हाय गाइस, वेलकम इन आवर फर्स्ट व्लॉग। बाय द वे मेरा नाम है संदीप एंड शी इज माय वाइफ कल्पना। बाय द वे। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है एंड ये व्लॉगिंग जर्नी की हम शुरुआत करने वाले हैं बहुत स्पेशल जगह से, क्योंकि हम कल जाने वाले हैं उज्जैन। उज्जैन। यस, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमारा ये आप कह लो कि एक सपना ही था कि बाबा महाकाल को मिलना है एंड फाइनली वो कल पूरा होने जा रहा है। बाय द वे इस व्लॉग के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे तो हम पुणे में रहते हैं एंड पुणे से हम बाय फ्लाइट जाने वाले हैं इंदौर एंड इंदौर से फिर वहां से उज्जैन। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट से जा रहे हो तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी रहती है, वो सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि कल्पना भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट से जा रहे हैं एंड शी इज वेरी एक्साइटेड। या आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो। या तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी, आप किस तरीके से फ्लाइट से फर्स्ट टाइम जा सकते हो, उसके अंदर आप डिजी यात्रा को कैसे यूज कर सकते हो कि जिससे आप बहुत जो भीड़ होती है उसको अवॉइड कर सकते हो एंड उसके बाद क्या चीज़ें फॉलो करनी रहती है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगी। एंड उसके बाद फिर इंदौर से उज्जैन कैसे जाते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड उज्जैन के अंदर कौन से होटल बेस्ट है, कौन से होटल में आप स्टे कर सकते हो, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम कहाँ रहते हैं वो भी सारी चीज़ें हम बता देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उज्जैन के अंदर क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी इस व्लॉग के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड अगर मैं बात करूँ ना तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल होने वाला है। तो बस आप देखना इसको लास्ट तक एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो हम सोने वाले हैं, उसके बाद मॉर्निंग में उठेंगे। मॉर्निंग में हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है, तो आपको कल से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात में बताया था कि हम सुबह ही निकलने वाले हैं, हमारी सुबह ही फ़्लाइट है। बट अभी अभी मैसेज आया है, मतलब रात के 2 बजे ही मैसेज आया था। हमने मॉर्निंग में देखा कि फ़्लाइट डिले है, वो भी 4 घंटे से। बहुत बड़ा शॉक है, बट कोई बात नहीं। अभी जाते हैं जिम, उसके बाद फिर रेडी हो जाएंगे एंड फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको तभी दे देंगे। अभी आ रहा हूँ जिम। सो फाइनली जिम वगैरह कंप्लीट कर लिया एंड जिम के बाद का पंप आप देख सकते हो। तो अभी जिम कंप्लीट हो चुका है एंड अभी फटाफट से घर जाऊंगा एंड रेडी होके फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। एंड ये फ़्लाइट डिले कैसे होता है एंड उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। बाकी अभी चलेंगे घर एंड यू गाइस कैन सी द एनवायरनमेंट इन द सोसाइटी। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। अभी कैब आ रही है नीचे, हम जा रहे हैं नीचे एंड उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट के लिए एंड फिर वहाँ से एयरपोर्ट से फिर इंदौर। बाय द वे हमारी फ़्लाइट लेट हो चुकी थी, क्या रीजंस थे वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा ही आगे। तब तक के लिए आप देखते रहो। चलो फाइनली बैग वगैरह पैक करके निकल चुके हैं नीचे जाने के लिए एंड नीचे मे भी कैब आई होगी। सो कल्पना आ रही एक्साइटेड। तो अभी हम सोसाइटी में नीचे आ चुके हैं, कैब का वेट कर रहे हैं एंड लेट्स सी कब तक वो आती है। टाइम तो बहुत हो चुका है ऑलरेडी, बट आ रहा है। सो फाइनली कैब आ चुकी है एंड हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट यहाँ से 15 किलोमीटर है एंड लकीली ट्रैफिक भी नहीं है, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट आ चुका है एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे डीजी यात्रा का यूज़ करके क्यों अवॉइड कर सकते हो। आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ है, पर मैं अकेली यहाँ से जा रही हूँ। ये बेनिफिट होता है डीजी यात्रा का। तो हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं एंड ये पुणे का एयरपोर्ट है, यह ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पर ना आपका जो बोर्डिंग पास है इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। यह मशीन होता है, इसके अंदर आपका नंबर वगैरह डाल के आपको वो बोर्डिंग पास मिल जाता है। वैसे तो बोर्डिंग पास आपको बैगेज सबमिट करने के बाद भी मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो बैगेज वगैरह सबमिट कर दी एंड अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। अगर आप पुणे एयरपोर्ट पे हो तो फिर बैग देने के बाद, मतलब बैगेज सबमिट करने के बाद यहाँ से ऊपर से आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना रहता है। एंड बैग सबमिट करने के बाद हमें इस तरीके से बोर्डिंग पास भी उन्होंने दिए थे,
मतलब आप इसको भी कैरी कर सकते हो और जो हमने मशीन से निकाले थे वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। बाय द वे ये पुणे का एयरपोर्ट मतलब बहुत अच्छा है, ये मेरे मतलब फेवरेट एयरपोर्ट में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन होता है, तो ये डीजी यात्रा का ई गेट है। मे बी यहाँ पर शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं होंगी, सो वी विल क्लोज द कैमरा हियर। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आपको सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटल की जो भी चीज़ें होती है वो एक ट्रे के अंदर रखनी होती है। एंड फिर सिक्योरिटी चेक इन अभी हो गया है एंड अभी हमारा गेट नंबर 6 उधर है, तो ऐसे सिक्योरिटी चेक इन डन हो गया है एंड अभी हम जा रहे हैं गेट नंबर 6 के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं इधर गेट नंबर 6 पे एंड फिर यहाँ से हमारा बोर्डिंग होगा, बोर्डिंग स्टार्ट होगा। बोर्डिंग के लिए अभी टाइम है, सो वी विल वेट है। यहाँ पर वेटिंग एरिया होता है एंड उसके बाद फिर यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। गेट नंबर 6 है, तब तक के लिए हम वेट कर रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 11:40, में भी 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे हम अंदर जाते हैं तो फिर आपको वो भी सब कुछ दिखा देंगे। अभी जस्ट उन लोगों ने अनाउंस किया है कि गेट चेंज होने वाला है, सो अभी गेट नंबर 6 से जा रहे हैं गेट नंबर 1 के लिए। सारे लोग जा रहे हैं। गेट नंबर 1 पे आने के बाद टाइम था तो थोड़ी रेस्ट कर ली एंड मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं था, तो मोबाइल वगैरह चार्जिंग कर लिया एंड फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से हम बोर्डिंग कर रहे हैं एंड फाइनली हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। एंड कल्पना का तो फर्स्ट टाइम है वो एक्सपीरियंस, सो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड अभी हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो ऐसा होता है जब भी आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वस भी फील होगा, जिससे कि कल्पना फील कर रही है अभी। मैं मेरे सीट पे आ चुकी थी एंड फ़्लाइट की टेक ऑफ का टाइम हो चुका था। वो सारी तैयारियां चल रही थी एंड बहुत एक्साइटेड थी। सो विद इन सेकेंड हम बादलों के ऊपर आ गए थे। ये नज़ारे आप देख सकते हो यानी ये जो नज़ारे हैं वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। आई लिटरली गॉट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। नाउ लेट मी एन्जॉय द व्यू। एंड इस व्यू को एंजॉय करते करते विद इन 1 आवर हम इंदौर पहुंच गए थे। एंड यहाँ पर हम इंदौर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं एंड अभी हम नीचे जाएंगे, उतरेंगे। अभी हम एयरक्राफ्ट से बाहर जाएंगे एंड ये जो एयरपोर्ट है ये इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। बहुत प्यारा एयरपोर्ट है एंड यहाँ से अब बाहर जाके देखेंगे कि उज्जैन के लिए कैसे जाना है। तो चलो देखते हैं। पहले तो हमारा बैगेज वगैरह कलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ऐसे हमारा जो बैगेज रहता है उसको यहाँ से कलेक्ट करना रहता है बेल्ट से। बेल्ट नंबर वगैरह दिया जाता है एंड यहाँ पर हम बैगेज का वेट कर रहे हैं। फाइनली बैग आ चुका है। अभी कल्पना इसको कलेक्ट करेगी एंड फिर हम चलेंगे एयरपोर्ट से बाहर के लिए, देखेंगे कि वो टैक्सीज़ वगैरह कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर जब भी आप एयरपोर्ट पे आते हैं ना तो ध्यान में रखना कि आप शेयरिंग टैक्सी करना, जिससे कि आपको बहुत रिजनेबल रेट में मिल जाती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, वेलकम टू इंदौर एयरपोर्ट। एंड सच में ये जैसे उन्होंने बताया सच में क्लीनेस्ट सिटी लग रही है, बहुत प्यारी सिटी है। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर बाहर आते ही आपको टैक्सीज़ वगैरह, टैक्सी वाले लोग वगैरह अप्रोच करते हैं। तो आप देखना कि अगर आपको शेयरिंग में मिलता है तो बहुत रिजनेबल रेट में आपको मिल जाते हैं। जैसे कि हमको ये दीदी मिली थी, उनके 2 लोग थे, हम 2 थे, सो हम 4 लोगों को शेयरिंग में हम चले गए थे। यहाँ से हमें मतलब पर पर्सन 300 रुपीज़ आया था, तो आपके लिए अफोर्डेबल पड़ जाता है। मतलब यहाँ से लगभग जो उज्जैन का डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर का है शायद, हाँ 90 और 80 होगा। तो यहाँ से आपको ऐसी टैक्सी वगैरह करके आप जा सकते हैं।
ओके, तो बाकी आप रोड वगैरह अगर मैं बोलूँ तो बहुत स्मूथ रोड है, बहुत अच्छे रोड्स है। एंड आप देख ही सकते हो कि कितनी क्लीन सिटी है, मतलब कहीं भी पोल्यूशन वगैरह आपको नहीं दिखेगा। रोड भी बहुत प्यारे है, आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि कितने ज़बरदस्त लेवल के हाईवेज़ वगैरह है। तो अभी ना आपको कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि देखो, पहले तो जो डीजी यात्रा का है, तो डीजी यात्रा का ये बेनिफिट होता है कि एक एप्लीकेशन रहता है, उसको डाउनलोड करके आपका जो भी बोर्डिंग पास है उसमें अपलोड करने का, आपका रजिस्ट्रेशन करने का। तो क्यू होता है ना एयरपोर्ट पे, जो लाइन बहुत बड़ी भीड़ होती है ना, उसको आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। तो उससे क्या रहेगा कि अगर कहीं टाइम पे आपके पास टाइम कम बचता है, फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, तो वहाँ पर डीजी यात्रा आपका फ़्लाइट सेव कर सकता है, मतलब आप टाइम पे अंदर जा सकते हो। ओके, तो दूसरी चीज़, आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, आप इजीली जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा फ़्लाइट डिले हो चुका था, तो फ़्लाइट डिले होना नॉर्मल चीज़ है, आप उसको मतलब ऐसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर डिले हो भी जाती है तो वो आपको नेक्स्ट डेट का या कुछ आवर्स बाद का टाइम दे देते हैं। ओके, सो इस तरीके के हाईवेज़ आप देख सकते हो। एंड ये जो दादा थे, ये बहुत ही फास्ट वाले ड्राइवर थे, इन्होंने हमें विद इन कुछ मिनट में ही पहुंचा दिया उज्जैन के अंदर। तो फाइनली हम महामृत्युंजय द्वार से उज्जैन के अंदर एंट्री कर चुके हैं। एंड ये अलग ही लेवल की फीलिंग दे रहा था। एंड सच में उज्जैन भी बहुत प्यारा सिटी है, आप देख ही सकते हो इधर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर होटल के अंदर। तो होटल भी मतलब हमने जो सोचा था उससे भी बहुत प्यारा मिला हमें, बहुत रिजनेबल रेट में भी मिला। इस तरीके का रूम है, ये रूम टूर मैं आपको दे रहा हूँ। ये जैसे आप अंदर आते हो तो आपको ये छोटा सा मिरर वगैरह भी दिया हुआ है। एंड ये बाथरूम वगैरह बहुत क्लीन है, मतलब ना नया होटल बना हुआ है, ये एक दीदी का स्टार्टअप है। एंड एकदम मतलब मान लो कि ये फर्स्ट टाइम हम ही रह रहे हैं इस रूम के अंदर, तो काम ही चल रहा है उनका। तो अभी हम, और जब भी आप आओगे तो इसी होटल में रुकना, वो दीदी बहुत कोऑपरेटिव है, सारी चीज़ें आपको गाइड कर देगी। एंड बहुत रिजनेबल रेट में भी आपको होटल मिल जाता है। आपको प्रोमो कोड भी दे दूंगा, उस प्रोमो कोड से आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी हम रेडी हो जाते हैं एंड नीचे जाके उज्जैन को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो अभी हम रेडी हो चुके हैं एंड अभी जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। पहले हम तो वो आरती के लिए जाएंगे जो शिप्रा नदी के किनारे पे होती है, वो आरती अटेंड करेंगे। आई थिंक वो 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। एंड खाना खाने के बाद ट्राई करेंगे कि अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो फिर हम दर्शन करेंगे, राइट? यस, महाकाल के दर्शन। हाँ, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, जिसके लिए मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना, हम सोच भी नहीं सकते। सुपर एक्साइटेड। हाँ, एंड वो होने के बाद फिर आपको बताएंगे कि अगर दर्शन पॉसिबल है तो फिर हम आज ही दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर कल रात में 2 बजे हम चले जाएंगे दर्शन के लिए। चलो मिलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं महाकाल दर्शन के लिए। दर्शन के लिए नहीं, बस उधर देखने जा रहे हैं कि कैसा मंदिर है, क्या है। दर्शन तो बाद में करेंगे, मतलब रात में वगैरह। तो होटल के नीचे आते ही आपको ऐसे ई रिक्शा वगैरह मिल जाती है, तो आप ई रिक्शा से उज्जैन को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको बस 10-20 रुपए में ही आपको वो जहाँ भी छोड़ना है वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो अभी हम जाएंगे शिप्रा नदी के ऊपर आरती के लिए। पहली चीज़ तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो, अनइमेजिनेबल, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब हमने कुछ लोगों को पूछा कि मतलब नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन ये पीक टाइम है, सो इसलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि जो आरती वगैरह होती है, जो घाट होता है, वो किधर है। तो अभी देखते हैं आगे जाके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर दर्शन वगैरह पहले कर लेंगे बाहर से ही, एंड उसके बाद फिर जाएंगे शिप्रा मैया के आरती के लिए। तो यहाँ से मतलब हमें पता चला है कि यहाँ से नीचे रोड जाता है एंड वहाँ पर हम जाके आरती कर सकते हैं। अभी भी नहीं मिला है, लेकिन चलो ढूंढते हैं। हम नीचे जा ही रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आरती तो कब की हो गई है,
अभी जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन जाके देखते हैं। गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उज्जैन आ जाओ, इतनी बेस्ट फीलिंग है ना, मतलब आप जो सोच भी नहीं सकते ना वो चीज़ें हो जाती है। अभी अभी क्या हुआ कि हमें पहली चीज़ तो शिप्रा घाट पे जो आरती होती है ना वो मिस हो गई थी। ऐसा लगा कि हमसे मिस हो गई, और पहली चीज़ तो वो लोकेशन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी जो भीड़ है ना उज्जैन के अंदर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी नेक्स्ट लेवल की भीड़ है। तो उस भीड़ में से हम रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए, एंड लिटरली हमें वो आरती अटेंड करने को मिली। हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा हैप्पी है। और ये देखो, ये लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? बाबू। बाबू नाम है। ये क्या बेच रहे हो आप? दीपक। दीपक है, ठीक है। तेरे को पैसे चाहिए? हाँ गाइस, ये छोटी सी बाबू नाम की लड़की है इधर, एंड उसको मैंने पूछा तो तुझे पैसे चाहिए क्या, तो लिटरली उसकी स्माइल आप देख सकते हो। ये देखो, बहुत प्यारी बच्ची है ये। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। ठीक है, चलो इसको अभी हम उधर छोड़ते हैं। जलों से लिपटाए रखना। आरती मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे हम, लेकिन उसके साथ साथ भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं था। तो हम उज्जैन में कहाँ पर बेस्ट फूड मिलते हैं, क्योंकि हमें एक्सप्लोर भी करना था, तो कहाँ पर बेस्ट फूड मिलता है ये वो ई रिक्शा अंकल को पूछ रहे थे। तो उन्होंने ये 2 होटल्स हमें सजेस्ट किए, तो हमने उसमें से एक में जाने का डिसाइड किया, सतयुग में। तो उसके अंदर एम्बियंस वगैरह सही लगा हमें, और अंदर से भी बेस्ट था, हाइजीन वगैरह प्रॉपर मेंटेन था, तो यहीं पर खाने का डिसाइड किया। तो ये इनकी थाली है, क्योंकि ये स्पेशल थाली है। लेट्स सी कि कैसा टेस्ट है वगैरह, कल्पना बताएगी। हाउ इज़ दिस? बेस्ट है ना? टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। विल रिकमेंड कि आप अगर उज्जैन आते हो तो इसी होटल में आए, क्योंकि बहुत गजब का टेस्ट है। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो रात में सो गए थे, और सुबह जल्दी भी उठना था, तो अभी 2 बजे उठ गए। ओके गाइस, अभी रात के 2 बजे है, एंड अभी हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो यहाँ से ई रिक्शाज वगैरह, महाकाल मंदिर ई रिक्शाज वगैरह मिल जाते हैं। तो महाकाल मंदिर का कितना? कल हम 30 रुपये में आए थे दादा, 30 रुपये में आए थे कल। आने में भी जाने में भी 40 रुपये दे दो। बट फाइनली अभी जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है, बट डिपेंड करता है कि उधर भीड़ कितनी और कितना टाइम लगता है। रात के 2 बजे निकले, देख लेते हैं। यह है महाकाल तक जाने के लिए ये गलियाँ लगती है, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, और मेरे होटल से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है। फाइनली वो मोमेंट आ रहा है, हम जा रहे हैं महाकाल। फाइनली जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए।
ये महाकाल तक जाने के लिए रोड लगता है और यहाँ से फिर हम देखते हैं आगे जाके कितना लाइन वगैरह होता है, कैसा होता है। भीड़ तो दिख रही है बट डिपेंड करता है कि अब आगे क्या सीन है, आपको दिखा देंगे। बट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होता है, इतना भी नहीं, अगर आप महाराष्ट्र से है तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। चलो देखते हैं। कल्पना, आर यू एक्साइटेड? यस सुपर वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, मंदिर में चल के जाना होता है आपको। तो मतलब अंदर ऑटो वगैरह तो अलाउड नहीं होती है, आपको पैदल ही जाना होता है। यहाँ से ऐसा रोड बना हुआ है, आपको प्रॉपर उनके जो मतलब स्टाफ वगैरह है, सिक्योरिटी वगैरह है, वो आपको गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से जाना रहता है। बस अभी हम जा रहे हैं, इधर हमारे पीछे ही शिप्रा नदी है, तो बहुत सही इन्वायरमेंट है रात में। और जो मतलब हम जब रात में आए थे ना, तब एक्सट्रीम भीड़ थी जो कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलना भी मुश्किल हो रहा था इसी रोड से, यही रोड से। एंड अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा खाली है। तो यही बेनिफिट है कि अगर आप आओ तो ट्राई करो कि रात में ही दर्शन कर लो। मतलब 1-2 बजे अगर आप आ जाते हो एंड फिर लाइन में अगर लग जाते हो तो आपको इजीली दर्शन मिल सकता है। एंड अगर आप लकी रहेंगे तो आपको फ्री में वश आरती भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ से दिखा रहा है वो, देखते हैं फिर उनको पूछ के देखते हैं हम। कल दर्शन इस साइड से। अरे भैया उधर वो हम लास्ट टाइम आए तो उधर रखे थे ना चप्पल वगैरह। आप वहाँ पे भी रख सकते हो, रखने का कोई पैसा नहीं वहाँ पे भी, अपनी दुकान पे भी पैसा नहीं है बाहर, क्योंकि आप यहीं से आओगे तो वापस इतनी दूर लेने नहीं जाना पड़ेगा आपको। ये सामने हरसिद्धि माता मंदिर है, यहीं के भी दर्शन हो जाएंगे आपको, और आपके ऊपर जबरदस्ती का काम नहीं है। उधर वहाँ से भी तो जा सकते हैं ना सीधा। तो मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर प्रसाद वगैरह ले सकते हो अगर आपको घर में लेके जाना है तो, क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं आप मंदिर में चढ़ा सकते हो, लेकिन जब हमने लिया था तो मंदिर में मतलब अलाउड ही नहीं होता ये प्रसाद, और ना ही फूल अलाउड होते हैं। तो ट्राई करना कि बस फूल ही लेना, अगर आपको घर में लेके जाना है तभी प्रसाद वगैरह लेना। और ध्यान रखना कि कुछ लोग इसी प्रसाद को 400-500 रुपये में भी बेचते हैं। तो फूल वगैरह प्रसाद एंड फूल ले लिया है आप, मतलब उधर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अंदर आ सकते हो। एंड अंदर आने के बाद जो यहाँ पर जो क्या बोला जाता है, जो सर्कल है ना, सर्कल के पास आपको मिल जाएगा। जो अंदर हमें बोल रहे थे कि 300-400 रुपये लग जाएंगे, वही प्रसाद आपको अंदर आके 100 रुपये में भी मिल जाता है, और वो भी अच्छा वाला मिल जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अभी मेन गेट तक हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। और कल्पना ये तो बस एक्साइटेड है महाकाल को मिलने के लिए। एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम जब आए थे ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए इतनी बड़ी लाइन थी, इसलिए हम इतने दूर से दर्शन के लिए जा रहे थे। आप नॉर्मली वीआईपी पास लेके भी जा सकते हो, नहीं तो फिर जो नॉर्मल डेज़ में जब भीड़ नहीं होती है ना, तब नॉर्मल डेज़ में जो दर्शन का लाइन वगैरह रहता है ना, वो आगे से रहता है और इतना बड़ा नहीं होता है। आपका दर्शन विदिन मतलब 10-20 मिनट में भी हो जाता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए बहुत दूर से लाइन थी, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर से लाइन थी। एंड उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, इसलिए हमें इतने दूर आना पड़ रहा है। तो इधर जैसे आप आते हो, आपके जो भी चप्पल बूट वगैरह होते हैं, उधर उनका प्रॉपर प्रशासन का चप्पल बूट स्टैंड बना हुआ है, तो उधर ही आप रखना, ताकि जब आप वापस आओगे तो यहीं से आपको कलेक्ट करने में इजी जाता है। तो यहाँ पर हम स्टैंड में चप्पल वगैरह रख देते हैं। इधर चप्पल स्टैंड में चप्पल वगैरह रख के इधर से ही लाइन का अरेंजमेंट किया हुआ है। एंड बहुत बड़ी क्यू है, मैंने देखा इधर, तो
चप्पल वगैरह रखे, फिर उधर क्यू में लगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी है। अंदर जाके एक्चुअल पता चलेगा कि कितनी बड़ी क्यू है। चप्पल वगैरह एंड रखे, फिर इधर उधर से आप आ से सकते हो। हाँ देखो इस तरीके ये ऐसी से लाइन है, अरेंजमेंट ये किया हुआ है। बहुत लंबी क्यू है, आप एंड देख यहाँ पर आप सकते हो। देख सकते हो लोग लिटरली रात में ही मुझे आके लगा बैठे था हैं कि इधर, ज़्यादा कुछ भीड़ लोग तो नहीं इधर ही होगी सोए सुबह। हुए हैं, इतनी बड़ी लाइन है। तो अभी जाके देख। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई, अगर आप रात में भी आते हो ना तो भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, बट है कि आप जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हो। तो मॉर्निंग में आने से अच्छा है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही आ जाना। हर हर महादेव। और जैसे जैसे इस क्यू में आगे बढ़ रहे थे ना, तो ऐसी मतलब हार्ट में ऐसी थ्रोबिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था मतलब जो सपना था ना बहुत दिनों का, वो पूरा होने वाला था। हम मतलब महाकाल को मिलने वाले थे। तो वो अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही, आप उसको मतलब वर्ड में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उस लेवल की फीलिंग आ रही थी। और आप समझ लो कि हमारा दोनों का मतलब सपना था वो आज फाइनली पूरा होने जा रहा था। तो हमारे आंखों में एक अलग ही एनर्जी थी, मतलब पूरे मतलब शांत पड़ चुके थे। सो फाइनली दर्शन स्टार्ट हो गए 3 बजे। तो लोग जो स्टार्ट हो गए हैं, चल नहीं ना। हळूवार का? फाइनली दर्शन कंप्लीट हो गया। और दर्शन के बाद जो मतलब मंदिर को हम देख रहे थे, वो सच में मैं बता ही नहीं सकता, वर्ड में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा अंदर से जो बोलते हैं ना शांति, वो क्रिएट हो चुकी थी। मन एकदम ऐसा शांत पड़ चुका था। बहुत नेक्स्ट लेवल की फीलिंग थी। बहुत देर तक वो मंदिर को हम ऑब्ज़र्व करते रहे। उसके बाद अगेन मंदिर का वगैरह दर्शन वगैरह कर लिया हमने, क्योंकि फिर यहाँ से बाहर जाना था। तो ये एग्ज़िट है, तो बाबा को फूल वगैरह अर्पण किए बाहर से, और फिर ये एग्ज़िट से हमने मंदिर को एग्ज़िट किया। बाहर जाके उधर कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि वो फ़ोटो वगैरह उधर आप बांध सकते हैं। बहुत सारे थे, मतलब लोग जो कर रहे थे वो चीज़ें हम भी कर रहे थे, जो मन्नत बोलते हैं इधर, तो वो वगैरह कंप्लीट कर ली कल्पना ने। उसके बाद फिर हमें जाना था होटल, क्योंकि आज हमें और भी एक्सप्लोर करना है। तो अभी हमने चेकआउट कर लिया है एंड अभी हम स्ट्रेट जा रहे हैं सावरिया सैंडविच के लिए। हाँ, ये सावरिया सैंडविच लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से वो ई रिक्शा ने 100 रुपये चार्ज किया। तो चलो देखते हैं कि इतना ज़्यादा हाइप है तो कैसे सैंडविचेस मिलते हैं, देखते हैं उधर। ओके,
तो आ गए फाइनली ये सावरिया सैंडविच। देखते हैं इसका कैसा सैंडविच वगैरह लगता है। ओके, इधर ही है, हाईवे के पास है, और यहीं से आपको एयरपोर्ट के लिए बसेस भी एंड जो कैब वगैरह है वो मिल जाती है। चलो, बहुत प्यारा एम्बियंस है उनका और हाइजीन भी बेस्ट लेवल की। चलो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका सैंडविच कैसा है वो अभी हम चेक करते हैं। कल्पना देख रही है। सो हाउ इज़ दिस कल्पना? नाइस, सच में बहुत अच्छा है, लिटरली अमेजिंग, मस्ट रिकमेंडेड है। आप अगर सावरिया सैंडविच आते हो उधर ट्राई करने के लिए, तो उधर बहुत नज़दीक ही बस स्टैंड मिलता है आपको, और वहाँ से हर 15 मिनट को, हर 10 मिनट को बस मिलती है। एंड वो हार्डली 100 रुपये चार्ज करते हैं। वो डायरेक्टली आपको इंदौर छोड़ते हैं, उधर उज्जैन से इंदौर हर 5-5, 10-10 मिनट को उधर से बस लगती है। फाइनली हम इंदौर पहुँच चुके हैं। उधर से फिर उधर से हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। और जो अगर मतलब इंदौर भी एक्सप्लोर करने का प्लान था, लेकिन नहीं कर पाए, बहुत ही ज़्यादा थक गए। एक बच्चे गए इधर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर पहुँच गए। फिर इधर से अगेन हमने निजी यात्रा पर रजिस्ट्रेशन करके रखा, तो हमें ज़्यादा क्यू में वगैरह लगने की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्टली अंदर चेकआउट कर लिए, प्रिंटिंग मशीन से पासेस वगैरह ले लिए। एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए आके एयरपोर्ट के अंदर रेस्ट कर लिया, क्योंकि अभी फ़्लाइट को बहुत ज़्यादा टाइम है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स है। तो रेस्ट करने के लिए हम इधर आ गए। रेस्ट करने के लिए प्रॉपर आपको अरेंजमेंट होती है। तो फाइनली बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई पुणे के लिए, एंड अभी हो रही है घर वापसी। फाइनली बाय बाय महाकाल की नगरी उज्जैन इंदौर। अब भी जा रहे हैं हमारे एयरक्राफ्ट के तरफ, और ये लड़की पता नहीं कौन। ए लड़की, ए लड़की। एंड विद इन एक आवर के अंदर ही फ्लाइट लैंड कर गई एयरपोर्ट के ऊपर, पुणे एयरपोर्ट के ऊपर। एंड फिर हम अभी जाएंगे बैगेज कलेक्ट करने के लिए। एंड पुणे एयरपोर्ट के ऊपर ये बेल्ट अलॉट हुआ था, उस बेल्ट से हमने बैगेज वगैरह कलेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, तो बैग वगैरह कलेक्ट करके सीधा एयरपोर्ट के बाहर जा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से टैक्सी वगैरह देखेंगे, एंड यहाँ से फिर अगेन 15 किलोमीटर जाना है। एंड वो भी शाम का टाइम है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहेगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगी। लेकिन हम जा रहे हैं अभी घर के लिए। बाकी व्लॉग की एंडिंग वगैरह कल करेंगे, आपको सारी चीज़ें कल बताएंगे। तो फाइनली हमारा ट्रिप ओवर हो चुका है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। सो कुछ भी मिस्टेक रही होंगी तो आप एडजस्ट कर लेना, एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो आपको कुछ होटल्स के रिलेटेड या ट्रिप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक मेंशन कर चुके हैं, और आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आई नो ये फर्स्ट व्लॉग था, तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स भी रहेंगे, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। एंड जो हमारा एक्सपीरियंस था वो तो बहुत अच्छा था, एंड आगे जाके भी हम ऐसे व्लॉग लेके आने वाले हैं। तो आपका प्यार इस व्लॉग को ज़रूर दिखाना। सबसे पहले तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा उज्जैन के रिलेटेड वो भी कमेंट में शेयर करना। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कुछ चीज़ें अच्छी लगी होती है उसके रिलेटेड भी कमेंट में शेयर कर देना। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी सीरीज़ के व्लॉग लेके आने वाले हैं, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम खुद
जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर से। हम प्रॉपर त्र्यंबकेश्वर से हैं, तो आपको त्र्यंबकेश्वर का एक डिटेल व्लॉग बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, हर हर महादेव।